क्या आप सभी लोग परेशान हैं? गुणनखंड कैसे किया जाता है, कैसे क्लास 10 के चैप्टर सेकंड बहुपद वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से हल करेंगे, कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे, कैसे भाई कैसे कैसे होगा, कहीं बताओ कहीं बताओ। क्या ढूंढ रहे हो? तो सही जगह आ गए हो, सही वीडियो पे क्लिक कर दिया है। एक वीडियो ऐसी आपके सामने आ चुकी है जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं पूरा का पूरा गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से। बस थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए आज इस क्लास में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, या एक किसी कंपटीशन एग्जाम में तैयारी कर रहे हो जहां पर गुणनखंड आता है, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, रैंडमली हम लोग क्वेश्चन उठा लेते हैं। मैं आज आप सभी को 6 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ। इन 6 क्वेश्चन को मैं हल करके दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कौन सा प्रश्न कैसे हल होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। जो क्वेश्चन आपके सामने x² + 5x + 6, ये प्रश्न आपके सामने। गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे आसान विधि, सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जो यहाँ पर नंबर है और जो यहाँ पर नंबर है, उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। आप कहोगे सर जी भैया यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता है हम वहाँ पर एक एज्यूम कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आया, 6 आया। अब जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका हम फैक्टर करेंगे, जो हमने आपको एलसीएम एचसीएफ में सिखाया है। तो हम 6 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, अब आएंगे बीच में, देखेंगे बीच में, देखेंगे कौन सा नंबर है बीच में साथियों, 5। कितना है, 5 है। 5 के इस साइड में हम लोग देखेंगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है। प्लस है तो प्लस देखेंगे, माइनस है तो माइनस देखेंगे। अब सवाल लग चुका है, 50% काम हो ही चुका है। देखिए हमने सबसे पहले लास्ट वाले से लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट 6 आया। 6 को मैंने फैक्टर किया, 2 × 6, तो 2 × 3 आएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 है। अब यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस से बीच में संख्या लिखी हुई है 5। दिमाग क्या लगाने की, जोड़ने पर 5 आए। कोई दो नंबर ऐसे सोचो कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पे 6 आए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2। हमेशा बड़ी संख्या लिखी जाती है, पहले छोटी संख्या नहीं लिखी जाती है। दूसरी बात, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2। होना क्या चाहिए कि जो लास्ट से लास्ट को गुणा हमने किया उसका नंबर और बीच वाली संख्या का नंबर सेम आना चाहिए। नंबर सेम हो, साइन चाहे जो हो, प्लस हो माइनस हो, जो भी हो चलेगा, लेकिन नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ 5 को मैंने तोड़ा, 3 + 2 में तोड़ दिया। 6 को मैंने तोड़ा, 3 × 2 में तोड़ा। अब आपका आंसर आने लगे, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको फैक्टर करना आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, x² + 5 को क्या लिखेंगे, 3 + 2, और यहाँ x से x कर लेंगे, प्लस यहाँ पे 6 को क्या लिखेंगे, 3 × 2। ओके, अब देखिए x² हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3x, x दोनों के संग जाएगा, प्लस प्लस होगा प्लस 2x, प्लस ब्रैकेट में 3 × 2। अब हम जोड़ा बनाएंगे, एक इसका पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन उसी को लिया जाएगा जो इन दोनों के पास होगा। आप बताइए x और 3x में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे x और 3x में x कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो, x कॉमन लेंगे। आपके माइंड में x² क्यों कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अगर x² कॉमन लेंगे तो x² इसके पास तो है लेकिन इसके पास तो है नहीं, तो कॉमन वही लिया जाता है जो दोनों के पास हो। तो आइए x हमारा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x² लिखा है। x² का मतलब वो 2x है। कितना x है, 2x है। जब एक x हम बाहर निकालेंगे तो कितना x बचेगा, 1x, जो मैंने कॉमन ले लिया। इतना समझ में। यहाँ पर 3x, हमने एक x बाहर निकाल लिया तो सारे खाली यहाँ 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ 3 × 2। अब इन दोनों के पास जो होगा वही तो हम कॉमन लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों के पास क्या है, 2 है। क्या है, 2। चलिए 2, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर केवल 3 बच। याद रखिए आपका आंसर तभी सेम जाएगा, सही जाएगा, जब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपका सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम हो गया, इसको हम एक बार कॉमन लेंगे, x + 3।
अब एक ब्रैकेट में जो बाहर वाला है उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और गुणनखंड हो गया। अरे पहले गुणनखंड करना सीख लोगे तो आगे और भी जो भी सिस्टम आपका सवाल कहेगा वो आप कर ले जाओगे। तो गुणनखंड करना आसान है कि नहीं? आइए लाइक बटन दबा दो अगर अच्छा लगे हो। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या अपना 4x² प्लस 14x प्लस 6। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको यही तो बताया कि लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करो। तो मुझे 6 और 4 मिल गया। 6 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 24 आया। फिर इस 24 का हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे साथियों? फैक्टर करेंगे। 24 फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। यदि इतना आपको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। फैक्टर तो समझ में आना चाहिए बच्चा। अब आइए उसके बाद फैक्टर करने के बाद कहाँ? बीच में देखेंगे। बीच में देखने के लिए मेरे प्यारे साथियों क्या है अपने पास? 14x है और 14x मतलब 14 है। यहाँ पर 24 आया है। कोई दो नंबर ऐसे सोचिए, यहाँ पर प्लस है मतलब जोड़ने पर मेरे पे इस साइड वाले को चिन्ह देखेगा, उस साइड वाले बहुत बच्चे देख लेते हैं और सवाल गलत हो जाता है। हमेशा संख्या के इस साइड वाला चिन्ह देखेंगे, गलत नहीं होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो 14 के इक्वल लेकर आना है 24 को। दो संख्या दो नंबर सोचते हैं। सोचो जी सोचो। तो आइए सोचते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो अगर 12 को हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 24 आएगा। ओके, और अगर हम 12 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? 14। तो अपना ये 14 इसके बराबर हो गया और 24 इसके बराबर हो गया गुणनखंड के बराबर। आइए बैठाते हैं हमको। यहाँ पे मैंने तोड़ लिया था पहले से, यहाँ पे नहीं तोड़ सकते। आइए सारी चीजें आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। ओके, हमेशा हम पहले बड़ी संख्या होती है। आइए देखते हैं। तो 4x² प्लस 12 प्लस 2 x प्लस 6। ओके, अब 4x² प्लस 12 बन जाए 12x प्लस 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 2 1 कम 2x प्लस 6। दो संख्याओं का हम जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए आप थोड़ा और नई चीज में लेकर आ गया, इसलिए मैं 6 सवाल ऐसा चुना हूं जो ऐसे सवाल हैं जो आपको मजबूत कर देंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से। अब ये 4 है, यहाँ पर 12 है। अब दोनों जगह नंबर हो गया। दोनों जगह जब नंबर हो जाता है तो आपको सोचना होता है कि उस दोनों संख्या, वो दोनों नंबर किस टेबल में आने वाले हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी, छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी, मतलब उन दोनों को अच्छे से सोचना है। तो मेरे प्यारे साथियों 4 और 12 एक ऐसा टेबल सोचिए जो दोनों एक साथ आ जाए और बड़ी से बड़ी संख्या भी हो, मतलब HCF निकालना है। तो 4 और 12 का HCF मेरे प्यारे साथियों 4 ही होगा। तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। दूसरी बात, दोनों जगह x है, x भी कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब जब 4x हमने कॉमन ले लिया, 2x था तो केवल x बचेगा प्लस 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा मेरे प्यारे साथियों? कहोगे 4 3 12, तो 3 कॉमन लिख दिया मैंने प्लस। अब 2 और 6 किसके पहाड़े में आएंगे? तो 2 और 6 बसाते 2 ही के पहाड़े में आएंगे। हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। जब 2 बाहर ले लिया, यहाँ पर केवल x बचेगा। 2 के पहाड़े 6 कब आएगा? 2 3 6 आएगा। हमने क्या बताया? दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तभी आपका आंसर माना जाएगा। तो दोनों के ब्रैकेट सेम हो गए। अब मैंने क्या कर दिया? x प्लस 3 और एक क्या हो गया? 4x प्लस 2। बाहर वाला भी आपको लिखना होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स करके बताइए। अभी हम लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं? अभी हम लोग नियरेस्ट साथियों 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? सिंपल है या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तरीका सिंपल है, बस एक ही बात कहूंगा, 6 क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरीके से ईमानदारी से पढ़ लो ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बहुत ही आसान सवाल है बट थोड़ा सोचने के ऊपर मजबूर करता है, इसलिए ऐसा सवाल मैं लेकर के आया हूँ। आपको इस पूरी क्लास को देखना है और साथ ही इस पूरे सवाल को क्लास खत्म होने के बाद एक बार दोबारा बनाना है। आपसे बन जाएगा और फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, चलिए आज के अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लिखा हुआ है 9x² प्लस 15x माइनस 6। इसका करना है। मैंने क्या बताया? लास्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो करते हैं, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 54। अब इस 54 का हम फैक्टर कर लेंगे। चलो फैक्टर कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 7 14,
3×9 27, 3×3 9, 3×1। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या लिखा है, बताओ जी क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ पाए, बहुत मारे जाओगे। यहाँ पे लिखा 15 और 15 के इस साइड में क्या लिखा है माइनस, मतलब घटाने पर 15 है, गुणा करने पर मेरे प्यारे साथियों क्या आना चाहिए 54। ऐसी संख्या सोचिए कि गुणा करने पर 54 है, उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करें और दोनों को आपस में घटा दें, बड़ी में से छोटी को घटा दें तो 15 आ जाए। तो मेरे प्यार ध्यान से सुनिएगा, 2 3 6 6 3 18, 18 गुणे 3 करेंगे 54 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 18 में से 3 घटाएंगे मेरे साथियों कितना आ जाएगा 15। आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 18 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, 18 को 3 से गुणा कर देंगे 54 आएगा, मतलब 15 के जब हमारा 18 माइनस 3 होगा। आइए करते हैं, 9x² प्लस 18 माइनस 3 x माइनस 6। ध्यान पूर्वक समझिएगा, अगर 1% आपको समझ में आ गया तो थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। ओके, 9x² बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, प्लस ये 18 इसको x से गुणा करेंगे हो जाएगा 18x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 6। ओके, अब हम जोड़ा बना लेंगे मेरे प्यारे साथियों, जोड़ा बन गया। ओके, ये क्या है 9 और 18, 9 और 18 किसके टेबल में आना ये हमको देखना है, किसके टेबल में आएगा तो 9 और 18 साथियों 3 के टेबल में, 2 के टेबल में भी आ, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा। लेकिन हमने सोचा है, हमने कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या, अब 9 और 8 का एलसीएम कितना होगा, सो एचसीएफ कितना होगा, तो 9 और 18 का एलसीएम, 9 और 18 का एचसीएफ बोल रहा था, सॉरी 9 और 18 का एचसीएफ साथियों 9 होगा, 9 होगा। 9 जब कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह एक्स भी कॉमन ले लेंगे, 9 1 जा 9 एक्स, 9 2 जा 18। अब मेरे पे यहाँ पे माइनस लगा लेंगे और 3 और 6 किसके पहाड़े में आएंगे, 3 के पहाड़े में आएंगे, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम लोग जो हमारा सेम ब्रैकेट है उसको पहले ले लेंगे x प्लस 2, और जो बाहर वाली दो संख्या है तो एक ब्रैकेट में लेंगे 9x माइनस 3। ये आपका साथियों आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अभी तो सर हम 3 क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं और हर एक क्वेश्चन आपको कुछ नया ना सिखाए तो मुझे बताना, हर क्वेश्चन आपको कुछ नया ना सिखाए तो बताना, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाएगा। इसलिए 6 क्वेश्चन को सोल्यूशन को ध्यान पूर्वक देखिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप मजबूत बन सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मेरे प्यारे साथियों कुछ और तरीके। अब हम लोग साथियों एक प्रश्न देखने जा रहे हैं, जिस प्रश्न का है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है साथियों, x² प्लस x माइनस 6। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपसे कि लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 को हम मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 1 जा 6 हो जाएगा। अभी 6 का हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, सोचना है बीच में क्या है, तो x है, x मतलब कोई नंबर तो लिखा है नहीं, तो जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता हम कितना एज्यूम करते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। साथ ही में यहाँ इस साइड में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब घटाने पर 1 है, गुणा करने पर 6 है। कोई दो संख्या में सोचनी है जो गुणा करने पर 6 आ जाए और घटाने पर साथियों 1 आ जाए। तो अगर 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, और 3 में से अगर 2 को घटा देंगे तो मेरे प्यारे साथियों 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए x² प्लस 3 माइनस 2, यहाँ पर कुछ एक एजिंग हो जाएगा, x माइनस 6, x² प्लस 3x प्लस माइनस 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 2x, कितना होगा 2x माइनस 6, इसका जोड़ा बन जाएगा। इन दोनों के पास क्या है, दोनों के पास x है, x कॉमन ले लेंगे और x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लिखा, माइनस लगा लेंगे, 2 और 6 किसके पहाड़े में आएंगे, 2 और 6 साथियों 2 के पहाड़े में आएंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x और माइनस कितना होगा प्लस 2 3 6। अब देखिए 2 3 क्यों यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 3 क्यों आ गया, मेरे से तो मैंने 2 बाहर निकाला है। जब 2 बाहर निकाले तो यहाँ का 2 तो गायब हो जाएगा। 2 की दूसरी बार, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 3 बार में, यहाँ मैंने 3 लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया, जो दोनों ब्रैकेट से उसको हम एक साथ देखेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा, और जो दोनों बाहर संख्या लिखी हुई है x माइनस 2, इसको एक साथ रख लेंगे और यही आपका आंसर होगा।
कुछ इस तरीके से हम लोग को साथियों गुणनखंड करना होता है, कुछ इस तरीके से हम लोग साथियों फैक्टर्स करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये सारी चीजें मजबूत कैसे होंगी? प्रैक्टिस करने से होगी। अगर आप क्लास 9th में हैं तो साथियों आप अपने चैप्टर 5 को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसमें आप गुणनखंड सीख जाएंगे और जो मैंने सिखाया उसका जाके प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, उसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई दे दूंगा। दूसरी बात, अगर आप क्लास 10th में हैं, इसको सीखना चाहते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुपद चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में जाइए, उसको लगाइए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ आप अच्छी तरीके से इसको सीख सकते हैं। और बाकी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, नंबर बदलने से क्वेश्चन को देखकर घबराइए नहीं। अगर बहुपद के सवाल है, गुणनखंड के सवाल है तो आप फैक्टर करना सीखिए, आप जान जाएंगे। संख्या और अंक बदलने से आप क्वेश्चन को देखकर घबराया न करें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। एक रूट वाला भी लेकर आया हूँ, इसलिए रूट वाला भी समझाऊंगा। 5वां नंबर 6x² -3 क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अजीब फील होना चाहिए, क्योंकि बहुपद और गुणनखंड जो हमारा बहुपद का सवाल होता है उसका एक फंडामेंटल होता है कि डिक्रीज पावर होता है। कितना होता है? डिक्रीज पावर होता है। डिक्रीज पावर का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, अगर सबसे बड़ी पावर है तो उससे छोटी पावर भी उससे छोटी पावर होती है। यहाँ पर स्क्वायर के बाद डिजिट आ गया जो कि नियम के खिलाफ है, तो इसको आप सही तरीके से लिखकर तभी हल कर सकते हैं, अन्यथा आपसे सवाल गलत हो जाएगा। डिक्रीज पावर में x के स्क्वायर के बाद x होना चाहिए, मतलब x² -7x -3। इस सवाल को लिख के इस तरीके से आप तभी आप हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो जाएगा। 18 का फैक्टर करेंगे, देखिए 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। यहाँ पर बीच में क्या 7, हमेशा चिन्ह इस साइड को देखना है, देखना है कि नहीं देखना है? देखना है। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर माइनस लगा है, तो यहाँ हमारा जो गुणा आया है वो 18 आया। दिमाग के लगाना आप सभी को मेरे प्यारे साथियों कि गुणा करने पर 18 आया और घटाने पर 7 है। कोई दो नंबर ऐसा सोचिए, आप सभी लोग सोचिए कि घटाने पर 7 आ जाए और उन दोनों को आपस में गुणा करें तो 18 आ जाए। मेरे प्यारे साथियों 9 दूनी 18 होता है और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जरूर बचेगा। ध्यान से देखिएगा, 6x² -9 -2x -3। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो 6x² -9 1 जा 9x माइनस प्लस 2x -3। अब इन दोनों का हम जोड़ा बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। अब 6 और 9 किसके पहाड़े में आएगा? कोई एक ऐसा पहाड़ा जो इन दोनों संख्या उसी पहाड़े में आ जाए तो 3, मतलब इन दोनों का HCF कितना होगा? 3 होगा मेरे प्यारे से। 3 लिखेंगे, इन दोनों के पास x है तो x भी कॉमन ले लेंगे। ओके, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ओके, ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 के पहाड़े में 3 बार में तो मैंने 3 लिया। प्लस लगाएंगे और 2 और 3 किसी के पहाड़े में नहीं आते, मतलब 1 के पहाड़े में आते हैं। जहां पर कोई संख्या कॉमन नहीं होगी वहां पर कौन संख्या कॉमन होगी? एक संख्या कॉमन होगी। ओके, एक डिजिट कॉमन हो जाएगा, वो भी 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x और -3 इसको रख लेंगे। अब जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उसको एक साथ रखेंगे, 2x -3 और यहाँ पर 3x + 1। कुछ इस प्रकार से आप मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार के सवाल को हल कर सकते हैं। अभी तक जो भी सवाल थे सिंपल वर्ड में थे, सिंपल डायरेक्शन में लग रहे थे और सिंपल लेटर सिंपल डिजिट में थे। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है वो क्या है? रूट वाला है। रूट वाले जैसा ही होता है, जैसे तिरछा रूट वाला रूट ऐसा बा। चलिए कमेंट करके आप बताएंगे रूट को हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए भाई देखते हैं आज आप लोग कितनी पढ़ाई करते हैं ईमानदारी से। कमेंट करके बताना है रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं। रूट इंग्लिश वर्ड है तो रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना है। ओके, और आइए अभी अब आपको सिखाता हूँ कि रूट वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाता। बहुत ही आसान तरीका है, सभी चीज़ों का मेरे पास आसान तरीका होता है। ओके, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा बेटा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² + 5 √2x + 3। तरीका वही अपनाना है, लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या कर दिया, इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ।
मैंने किया 4 को 3 से मल्टीप्लाई आ गया। अब यहाँ पर साथ 5√2 है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, सारा ध्यान आपका यही होना चाहिए। 5√2 है और ये प्लस लगा। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 5√2 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर 5√2 ही आए, लेकिन उन दोनों को अगर गुणा किया जाए तो 12 आए। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं। कैसे पॉसिबल है, ध्यान से देखिए। 5√2 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 गुणे नहीं प्लस 2√2। ओके, ध्यान से समझिएगा, तभी आप चीजों को समझ सकते हैं। क्योंकि 5√2 को लिखेंगे तो रूट तो कभी साथ कॉमन हो जाएगा, 3 और 2 5√2 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 को जब लिखेंगे तो 3√2 गुणे 2√2 लिखेंगे। आप कहेंगे सर जी कैसे हो जाता है, तो देखिए कमाल। 3 को 2 से बिना रूट वाला बिना रूट से गुणा होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और रूट वाला रूट से गुणा हो जाएगा। अगर दोनों रूट सेम है, आपने पढ़ा हुआ क्लास 9 में कि √a मल्टीप्लाई √a इक्वल टू a। इसका मतलब हुआ कोई दो रूट है और दोनों रूट में जो डिजिट है और जो नंबर है वो सेम है, तो दोनों संख्या आपस में गुणा तो हो जाएंगी, लेकिन रूट हट जाएगा और संख्या केवल एक बार लिखा जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो गया, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो 5 को हम लिखेंगे 3√2 प्लस 2√2, 12 को लिखेंगे 3√2 गुणे 2√2। आइए इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 4x² प्लस 3√2 प्लस यहाँ लिखेंगे 2√2, ब्रैकेट लगाएंगे, x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है 3, क्या मेरे प्यारे साथियों 3। ओके, 3 को हम लिखेंगे 3 और कुछ नहीं लिखेंगे। अब आइए कुछ समझाना है। जोड़ने कितना 3√2 आया, गुणा करने 12 आया कि नहीं आया? आया ना, तो वही आपको समझाना था, समझ गए होंगे। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, 4x² प्लस 3√2 प्लस 2√2, यहाँ पर x लगाओ, यहाँ पर x लगाओ, प्लस 3, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का जोड़ा। बड़ा तकलीफ वाली कहानी आ गई, भैया घबरा उठे। अरे इसमें कॉमन क्या ले लें, कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहते हैं, कॉमन क्या लेंगे? तो 4 को हम रूट के फॉर्मेट में ले जाएंगे, तो 4 को हम रूट के फॉर्मेट में ले जा सकते हैं। कैसे? 4 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। 4 को हम लिखेंगे 2√2 गुणे √2। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 4 को लिखेंगे 2√2 गुणे √2x²। क्यों? क्योंकि जब रूट को रूट से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 को लिख सकते हैं 2√2 गुणे √2। ये आपको याद ही हो जाए तो भी अच्छी बात है ना, सीख लीजिए। प्लस 3√2x प्लस 2√2x प्लस 3। ओके, ध्यान से देखिए कैसे। इसमें मैंने किया कुछ नहीं, 4 को मैंने तोड़ा, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। अब ध्यान दो, क्या समझ लो, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब हमें यहाँ जो मिल रहा है, डायरेक्ट 2 कॉमन नहीं ले सकते, √2 हमें मिल जाएगा। तो √2 बनाने की जगह एक रूट को 1 2 को छोड़ के रखेंगे, 1 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, क्योंकि क्या होगा रूट कैंसिल, 2 फिर से हमारे पास आ जाएगा। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 गुणे 2, 2√2 गुणे 2, 2√2 गुणे √2। ओके, समझ में आ होगा। अब इन दोनों के पास क्या है? √2 है, ये कॉमन ले लेंगे, और क्या है x है, ये भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा? 2√2x प्लस यहाँ पर 3 बचा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन, तो जहाँ पर कुछ नहीं कॉमन वहाँ पर 1 कॉमन, तो यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे। ओके, ब्रैकेट के में क्या बचा? 2√2 प्लस 3 बचा। अब क्या करेंगे? दोनों रूट सेम है, तो दोनों रूट को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ओके, 2√2x प्लस 3, और बाहर वाला ब्रैकेट एक ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या है 2√x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है गुणनखंड करना। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करना है। इस क्लास को अगर आपने ईमानदारी से देखा होगा तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इसमें पूरे 6 सवाल में 4 सवाल आपको समझ में आ गए तो मेहनत मेरी जारी अच्छी रहेगी और बेहतर रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास भी आज आपके लिए डिमांडेबल होगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे या मैसेज के थ्रू बता रहे थे
कि गुणनखंड करने में तकलीफ होता है, समझा दीजिए। मेरे ऑफलाइन बच्चे में कुछ तकलीफ होता था, तो मैंने कहा क्यों ना एक सॉल्यूशन लाया जाए जो कि बच्चों को सभी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन सभी को पता चल जाए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ऑफलाइन का बच्चा भी घर पे लगा रहा था, ऑनलाइन समझ में आया, वीडियो पूरा देख लिया, हाँ सर समझ में आ गया, तुरंत लगा लिया। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर सवाल को फिर से समझना है, इस सवाल को फिर से देखिए, थोड़ा समय दीजिए। इन 6 सवाल को अगर आप समझ जाते हैं तो गुणनखंड करने का लगभग 80% प्रेशर आपके माइंड से सफा हो जाएगा, जो डर है वो खत्म हो जाएगा, और 20% जो बचा है वो अपने बुक के सवाल को हल करेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद कहूँगा और आज इस वाणी को ही मैं विराम कहूँगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।